हमारे साथ है माले विधायक विनोद सिंह। विनोद सिंह जी, सदन में दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए कि स्वास्थ्य को लेके, एम्बुलेंस को लेके, दूसरा अंचल में लगातार भ्रष्टाचार की बातें आ रही है। आप इससे कितना वाकिफ कर रखते हैं? बिल्कुल, एम्बुलेंस का जो मसला है, एक तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, एम्बुलेंस की क्वालिटी, और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादातर एम्बुलेंस लोग तभी ये करते हैं जब दुर्घटना होता है, और उसमें त्वरित, और ज़्यादातर जब रूरल इलाकों से होते तो आसपास कोई ऐसा सेंटर नहीं है, तो उनकी जो प्रक्रिया है, तो जो जाहिर सी बात है हायर सेंटर की ओर जाते हैं, और हायर सेंटर जाहिर सी बात है रांची ही अभी जिस वक्त में, तो वो लोगों को मिल नहीं पाता है। उस पर इतनी प्रक्रिया के नाम पर मरीज के साथ लेट हो जाती है। नई गाड़ियां खरीद के रखी हुई है जो धूल, और सबके पास आपके पास संसाधन न हो तब गाड़ियां खरीद के रखी हुई है और वो धूल फाँक रही है। तो मुझे लग रहा है जो ये सवाल था बिल्कुल सही था और लाजिमी था। विनोद जी, अंचल को लेके क्या कहेंगे? बीजेपी के विधायक कर रहे हैं, विपक्ष और कई लोग कह रहे हैं माफिया का राज अब चल रहा है अंचल में, कई को म्यूटेशन लगातार कर दिया जा रहा है। भूमि को लेकर के जो सुधार होना चाहिए एक व्यापक, वो सबसे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा जीएम, वकास, सीएनटी सब लैंड के साथ होता है, और स्पष्ट नियम हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हैं। तो इसके लिए हर एक ज़िले में मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे विडम्बना की बात है कि एक ही कैटेगरी के ज़मीन पे अलग अलग अंचलों में देखिएगा अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग ट्रीट होता है, ये सबसे ज़्यादा दुखद है। विनोद जी, नियोजन नीति को लेके 20 को विधानसभा युवा घेराव कर रहे हैं, उन लोग अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया आखिर कौन सा होगा, 60-40 होगा या 1932 होगा। सरकार ने तो जवाब दिया, और कि इस विधानसभा ने नियोजन नीति को राज्य के हित में और मजबूत करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो राज्यपाल से बाहर वापस आया। लेकिन वो तो बने ही बने, लेकिन अभी नियुक्तियां बंद है, इसलिए तत्काल नियुक्तियां करे। और अभी जो है, अभी भी जो सबसे दिक्कत है कि किसी भी नियम के साथ कर लेंगे, इनकी नियुक्तियां जो है, जो प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है, वो नहीं हो पाएगी पूरी। इसलिए बेहतर है कि अब जो समय के नहीं है, तो जो कुछ महत्वपूर्ण विभाग जहां आप सीधी बहालियां दे सकते हैं सर्टिफिकेट के आधार पर, वहां सीधी बहालियां दी जानी चाहिए। लेकिन युवा नहीं मांग रहे हैं 60-40 को लेके, कहा कि हमको नहीं 90% यहाँ पे चाहिए। लग रहा है वो बिल्कुल है, वो सारे लोग हैं कि भाई इस राज्य के हित में नियम बने हैं, लेकिन जो लोग परीक्षा में दिए वो मान रहे हैं कि सबसे पहले हमको नौकरी नियुक्तियाँ मिले, वो चाहे किसी नियम, तो नियुक्तियाँ हो। युवा तो यही चाह रहे हैं जो कंपटीशन में, वो 3 साल उनकी उम्र निकल जा रही है, फिर आप कभी इसके नाम पर 2 साल उम्र नहीं, तो आप वो कीजिए, उसके लिए तो खड़ा है। और जो लोग ये तमाशा कर रहे हैं उनसे कहिए वो राज्यपाल से मिलने क्यों नहीं गए, वो अमित शाह का पुतला क्यों नहीं जलाए, जब कहे इसमें वो संसद में क्यों नहीं एक बार आवाज़ उठा रहे हैं। उनका इससे कोई लेना देना नहीं रहता, वो लेना देना रहता तब वो 32 से 85 नहीं किए रहते। ये थे हमारे साथ माले विधायक विनोद सिंह, जो युवाओं को लेके लगातार प्रयासरत। उन्होंने कहा कि जो भी अभी नियोजन नीति है जल्द से जल्द लागू करके जितनी भी वैकेंसी है उसमें भरने का काम करें, ताकि युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आए, उन्हें नियुक्तियां मिले। लेकिन देखना होगा कि सरकार इस नियोजन नीति को लेकर कब तो इम्प्लीमेंट करती है, कब वैकेंसी निकालती है और कब युवाओं को रोजगार मिल पाता है। सहयोगी नूतन के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.